मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग नॉर्मल केसेस पढ़ रहे थे, आयुर्वेद नामकरण। उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट डिग्री पूर्वलग्न, सेकेंड डिग्री पूर्वलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, सेकेंड डिग्री अनुलग्न और फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। इसकी बात अभी हम करेंगे, पहले इतना क्लियर कर लेते हैं। इसमें हमने रखा था कि कोई हैलो ग्रुप होगा, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, कोई हैलो ग्रुप या आपका एल्कीन, इस पे रिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और ये जो है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। अगर सिंगल है तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्केन, डबल है तो ये क्या होगा आपका एल्कीन, और ट्रिपल है तो ये क्या होगा आपका एल्काइल। क्या होगा एल्काइल। और ये आपका क्या है, आपका फर्स्ट डिग्री अनुलग्न है, जिसमें आपके क्या थे, बड़े लोग थे, मुख्य बताया था हमने ना कि मुख्य ये क्या थे, बड़े लोग थे। कल हमने जब स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा स्तर नहीं होता है वो क्या करता है, ये इसकी पहचान दिलाता है। क्या करता है, पहचान दिलाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, ये सल्फोनिक हो गया, ये एस्टर, ये एसिल हैलाइड, ये एमाइड, ये नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, ये सीरियल से हैं घटते क्रम में, ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो हम लोग कल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। CH3 CH2 EH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम है। अब इसमें हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसमें कि कोई हैलो ग्रुप आ रहा है, नहीं, इसको छोड़ देंगे। कोई रिंग बन रही है, वो भी नहीं बन रही है, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम काउंट करेंगे क्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन काउंट कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल की ट्रिपल। से इसमें सब क्या है, आपके सिंगल बॉन्ड है। अब देखेंगे कोई मुख्य लोग है, मुख्य लोग में देखो ये OH है, तो ये क्या है OH अर्थात क्या है हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी जुड़ा हुआ है। तो हम नंबरिंग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले जो है सबसे कम नंबर किसको मिले, इनको मिले। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3, अर्थात क्या हो गया 2 प्लस, अब ये क्या है सिंगल डबल ट्रिपल, तो सिंगल, सिंगल डबल ट्रिपल में अच्छी बात करेंगे हम। तो क्या है, ये सिंगल है, तो इसमें कैसे करेंगे हम। अब ये किस पे है, किस नंबर पे है, 1 पे है, 1 एक नंबर पे है। अब इसके लिए हम क्या वो करेंगे, और अनुलग्न हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, और इसका हाइड्रॉक्सी का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न क्या लगा रहे हैं, और। अब इसको अगर हम वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल। क्लियर, एक बार फिर से देख लो, ये हमारी प्रॉब्लम है CH3 CH2 CH2 OH। अब हमने इसके अकॉर्डिंग प्रूफ किया, इसमें देखा हमने कि कोई हेलो ग्रुप है, नहीं है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। कोई रिंग बन रही है, नहीं, चेन जैसी संरचना है, इनको कैंसिल कर दिया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात आई तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। कितने कार्बन है, 1 2 3। अभी हम नंबरिंग की बात नहीं करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, अर्थात क्या हो गया प्रो
फिर हम इस पे आ जाते हैं, देखेंगे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो मतलब क्या हो गया ये एन। अब नंबरिंग की बात करेंगे कि नंबरिंग, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि जैसे आपके यहाँ दो लोग आ गए, ठीक, दो लोग आ गए, एक बुजुर्ग है और दूसरे क्या है थोड़ा सा यंग है। तो अगर आपको पानी दिया गया, बोला कि ले जाके दे दो, तो आप सबसे पहले किसको दो, सबसे पहले जो बड़े हैं उनको दोगे, फिर उनसे जो छोटे हैं उनको दोगे। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि जो सीनियर है पहले प्रायोरिटी उनको, और हमने शुरू में ही कह दिया था कि यही जो है ये क्या है, मुख्य क्रिया है, और ये क्या करेंगे, यही जो है क्या करते हैं, पहचान दिलाते हैं। ये बड़े लोग हैं तो इनको पहले क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नंबर पे ये क्या मुख्य क्रिया कार्बन से जुड़ी है, एक से जुड़ी है, तो इसलिए क्या हो गया 1। और इसका अनुलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, अर्थात प्रोपेन 1 आल या प्रोपेनॉल। क्लियर, गुड। अब हम देखते हैं CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी Cl है, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे भी Cl है, 1 2 3 4। ठीक, अगली प्रॉब्लम हमारी क्या है, अब फिर हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये फार्मूला और ये चीज है। कार्बोक्सिल का क्या चिन्ह है, सल्फो में क्या है, एस्टर क्या है, एथिल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। बस इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स इसी से फुटअप होती हैं। और आप अगर ये फार्मूला याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो आप बड़े से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं आईटैक की। अब फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें देखेंगे कि हम हेलो है, हाँ पहली चीज है, दो जगह है, 1 2 दोनों जगह है, ठीक। रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, मतलब ये फार्मूला लागू होगा, ये नहीं लागू होगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, अच्छा, अर्थात क्या है, ब्यूट। अब देखा जाए सिंगल डबल ट्रिपल में, तो बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल, ये भी लागू हुआ, ठीक। बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, नहीं बड़े लोग नहीं है, अर्थात उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। हमें इसी में से ही जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक। अब बात आ गई, हमने क्या बताया, अगर प्रतिस्थापी हो, ग्रुप हो या मुख्य क्रिया हो, अभी दोनों का भी कॉम्बिनेशन हम बताएंगे कि सपोज अगर हेलो फॉर्म भी साथ में हो और मुख्य हो तो क्या होगा, उसके लिए भी हम बताएंगे आगे। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, हम क्रियात्मक समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह बोलेंगे। तो यहां से हम नंबरिंग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब वहां से नंबरिंग करेंगे हम कार्बन की कि इनको सबसे कम नंबर मिले, किसको, प्रतिस्थापी को। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 1 2 3 4। अब ये चीज है ही, ठीक। अब ये जब एक ही प्रजाति दोनों सेम आ जाएंगे तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इन दोनों को अगर वो करेंगे तो जैसे 2 बार क्लोरीन आ गया, एक बार आ गया तो 1 हो गया, अगर 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा, डाई, 3 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई, 4 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। ऐसा नहीं करेंगे कि 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3, इस तरह से नहीं करेंगे। अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 नंबर। अब इसमें क्या है, ठीक, 1 2 1 2। अब ये डाई हो गया, डाई। हेलो में क्या है, ये फ्लोरो है, फ्लोरो। बॉन्ड क्या है, सिंगल ही है, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, मेट 8 फ्लो ब्यूट, 1 2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन, 1 2 डाई फ्लोरो ब्यूटेन। क्लियर, कोई समस्या? ऐसे एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया, आगे चले, गुड।
CH2 CH CH CH2 CH3 CH2 CH3 Cl कर दिया, इसमें क्या कर दिया Br। अब पहली कंडीशन में आ जाएंगे हम फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में। तो इसमें क्या है, दोनों चीजें, क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, अर्थात क्या है, हेलो प्रेजेंट है। रिंग बन रही है, नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, अर्थात 10। बॉन्ड सिंगल, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना, मतलब क्या है, बॉन्ड क्या है, सिंगल। ठीक, अब बड़े लोग दिखे कहीं से, है कहीं से बड़े लोग, बड़े लोग नहीं है, अर्थात इनको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब हमें इतने में ही सोल्यूशन निकालना है। अब बात आ गई नंबरिंग की। हमने बताया था कि जब प्रतिस्थापी रहे तो क्या है, नंबरिंग कार्बन की उधर से शुरू करेंगे जहां से इनको क्या हो, कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो हम किधर से शुरू करें, किधर, 1 2 3, इधर 3 हो जा रहा है, जैसे यहाँ क्या है 1 2, तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। एक चीज याद रखना बच्चों कि जब 2 या 3 हेलो ग्रुप एक साथ आ जाए तब हम उनको सिस्टमैटिक लिखने के लिए अल्फाबेट में जो वर्ड पहले आएगा सबसे पहले हम प्रायोरिटी उसको देंगे, नंबरिंग में नहीं, लिखने में। नंबरिंग में तो जो सबसे निकटतम होगा कार्बन के उसी को देंगे, लेकिन लिखने में मतलब क्या है, बी पहले आता है कि सी, बी आता है ना, नहीं वैसे क्या लिखोगे आप, लिखोगे 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ना, सिंगल बॉन्ड में लिखने में पेंटेन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीरियल से अगर हम लिखेंगे तो अल्फाबेट में बी पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से 3 ब्रोमो 2 क्लोरो मेथेट्रोब्यूटेन पेंटेन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर, ओके। अगली प्रॉब्लम हम देखेंगे बेटा, CH3 CH 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 CH2 Br Cl Cl, अब फिर वही प्रक्रिया, अब हेलो है लेकिन एक से अधिक है। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, पहले यहां से कि यहां से, यहाँ पे 1 2 दूसरे कार्बन में मिल रहा है जिसकी यहाँ क्या है, पहले पे ही है। ठीक, तो हम नंबरिंग कहां से पहले करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5। रिंग बन नहीं रही है, इनको छोड़ देंगे, नंबर ऑफ कार्बन ये हो गए। बॉन्ड जो है आपका वो क्या है, सिंगल है, कहीं डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात ये क्या होगा, कोई एल्केन होगा। बड़े लोग हैं नहीं कहीं। नंबरिंग हमने बताया था पहले कि अल्फाबेटिकल, भले ही यहाँ से शुरू हुआ है लेकिन देंगे क्या इसको,
4 ब्रोमो, हमने ये बताया था आपको कि मोर देन 1 रहेगा, ठीक। तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, तीनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो ट्राई फ्लोरो तो ब्यूटेन, पेंट लिखेंगे और ये क्या है सिंगल बॉन्ड है अर्थात क्या है एन, पेंटेन। 4 ब्रोमो ट्राई फ्लोरो पेंटेन। अब तो आसान लगने लगा होगा ना, नोट कर लीजिए। ठीक, अगली प्रॉब्लम, फिर वही हेलो ग्रुप है, रिंग बन रही है नहीं बन रही है, मुख्य कार्बन श्रृंखला काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन अर्थात क्या हो जाएगा पेंटेन। अब शुरुआत यही नंबरिंग हम कर देंगे, यहीं से करेंगे हम नंबरिंग अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, बॉन्ड सिंगल, कोई मुख्य लोग है नहीं। अब अल्फाबेटली हम उसका वो करेंगे तो क्या करेंगे 2 ब्रोमो डाई फ्लोरो 4 आयोडो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है, बॉन्ड कौन सा है सिंगल, तो 5 के लिए हमें पता है पेंट और सिंगल के लिए पेंट। 2 ब्रोमो डाई फ्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। सही है, एक जगह गलत, डाई है तो लेकिन कहाँ है 1 3 डाई होगा, क्या होगा 1 3 डाई फ्लोरो 2 ब्रोमो 1 3 डाई फ्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। नोट कर लिया, आगे चले, गुड। अब प्रॉब्लम है CH3 PH CH3 CH CH2 PH CH2
CH CH2 CH प्रॉब्लम है ये CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH। क्लियर? अब देखिए इस फार्मूले का हेलो है नहीं, लेकिन एल्किल है। हमने बताया था कि जब CH4 क्या है, मीथेन है, उससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। या C2H6 एथेन है, इससे अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो ये मीथेन का ये क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल हो जाएगा, और एथेन ये क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। और टोटली अगर इनको कहा जाए मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल को हम क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्किल बोलेंगे। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एल्किल बनाएगा। चाहे वो मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल, इस तरह से हम जो है कंटिन्यू कर लेंगे। अब हमने एक चीज बताई कि जो जब प्रतिस्थापी अगर है तो जहां से है नंबरिंग हम ऐसा करेंगे कि उसे सबसे कम नंबर मिले। तो कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। तो 1 2 3 4 अगर इधर से करेंगे तो किस पे चला जाएगा, चौथे पे। और अगर इधर से करेंगे 1 2 3 तो ये किस पे जाएगा, तीसरे पे। अर्थात हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिंग बन रही है, नहीं बन रही। नंबर ऑफ कार्बन 6। बांड एकल डबल ट्रिपल, तो कौन सा बांड है, सिंगल बांड है, अर्थात क्या है, एल्केन है। बड़े लोग दिख रहे हैं इसमें, नहीं है, अर्थात इनका कोई रोल नहीं है। हम इतने में ही कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6। ठीक, और ये तीसरे किससे मिल रहा है, तीसरे पे, तो हम इसको लिखेंगे 3 मेथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक, 3 मेथिल हेक्सेन। क्लियर, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब हम अगला लिखेंगे। इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे पहले कि कोई प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी यहाँ हमें दिख रहा है, ये कार्बन। दूसरी बात, रिंग बन रही है, तो हाँ रिंग बन रही है। तीसरा, नंबर ऑफ कार्बन की बात आएगी। नंबर ऑफ कार्बन अगर वो करेंगे तो हमने ये बताया कि जहाँ अगर प्रतिस्थापी या हेलो कोई भी है तो ऐसे नंबर ये करेंगे कि सबसे कम नंबर उसे मिले। तो यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5, अर्थात क्या हो गया ये 10। अब बॉन्ड की बात आई तो सिंगल डबल ट्रिपल में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बड़े लोग दिख रहे हैं, बड़े लोग नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 ना, तो मेथिल है ना, तो 1 मेथिल। अब अगर जब कभी रिंग बनती है तो हमने क्या कहा, उसके लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो। साइक्लो में एक को ब्यूटेन पेंटेन। 1 मेथिल साइक्लो पेंटेन। क्लियर, ये तो था बेटा नॉर्मल। अभी अब थोड़ा सा
लगेंगे, थोड़ा सा चेंजेस है, अब ज्यादा यूज हम इसका करेंगे। ठीक, नोट कर लिया? गुड। अब ये जो क्रियात्मक समूह है, इनसे जुड़े हुए कुछ नामकरण करेंगे, देखेंगे। उसमें CH3, CH2, CH2, OH, इनको देख लिया हमने। हेलोफॉर्म नहीं है, नाइट्रिल ग्रुप है, इनका कहानी खत्म। साइक्लो रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, ये भी खत्म। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, बॉन्ड सिंगल। अब बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं ये। तो हमने बताया कि जब दिवाली पे आपके यहाँ कोई आएगा तो आप जब नाश्ता लेके जाओगे तो दो लोग हैं, एक छोटे हैं एक बड़े हैं, तो सबसे पहले किसे सर्व करोगे? बड़े को। तो इनको नंबरिंग कार्बन की हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3। मेक ए प्रो। प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। क्लियर? ठीक, नोट कर लीजिए। आगे हो गया? दो चार प्रॉब्लम कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। फिर यही कहानी, कोई हेलो ग्रुप नहीं है, कोई रिंग नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3, अर्थात क्या हो जाएगा? ये प्रोप हो जाएगा। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच की बात है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? इस बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे हम, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ना कि कार्बन और कार्बन के बीच में है। हमें हमेशा देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, और ट्रिपल है तो एल्काइन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल, अर्थात ये क्या है? एल्केन है। तो ये अब बात आ गई बड़े लोगों की, तो बड़े लोग दिख रहे हैं इसमें, बड़े लोग हैं, अर्थात ये क्या है? कार्बोक्सिल। ये कोई क्या है? क्रियात्मक समूह है बेटा। क्या है? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे हम तो 1 2 3। कितने कार्बन हो गए? 3। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे हम तो कितने हो गए? 3। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मेक ए प्रोप ना, प्रोप प्लस एन, किस पे है ये फंक्शनल ग्रुप? 1 पे 1। और इसके लिए हम कौन सा अनलग, ये अनलग की बात है यहाँ पे, फर्स्ट डिग्री अनलग, तो ये कौन सा करेंगे हम? ये देख रहे हैं आप, ओई। तो प्लस एन 1 ओई
या प्रोपेनोइक अम्ल होगा, या क्या होगा, प्रोपेनोइक क्लियर। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। अब फिर वही कहानी आ गई, 25 डिग्री पूर्व लग रहा है, नहीं है, रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, नंबर ऑफ कार्बन की बात आई तो 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। बॉन्ड की बात आई तो फिर वही बात हो गई, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम कार्बन और कार्बन के बीच की बात करेंगे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अर्थात ये क्या है, एल्केन है। अब हम नंबरिंग करेंगे शुरू तो 1 2 3, ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये हमने देख लिया यहाँ चार्ट में, ये क्या है, एमाइड, क्या है, एमाइड है। अब हम इसकी बात करेंगे 1 2 3, 3 का मतलब क्या है, प्रो प्लस ए प्लस 1 एमाइड, ठीक, प्रो प्लस ए प्लस 1 एमाइड या प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट कर दो। आगे हम हो गया क्या, हमने पढ़वा दी, अगर प्रतिस्थापी ग्रुप है तब क्या हो रहा है, रिंग है तो क्या हो रहा है, एल्किल है तब क्या हो रहा है, सिंगल डबल है तब क्या हो रहा है, या मुख्य लोग हैं तब क्या हो रहा है। अब क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर सब रहेंगे तब हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे हम। क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह प्लस प्रतिस्थापी प्लस डबल बॉन्ड द्विबंध प्लस ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, अगर सब एक साथ हैं, सब अगर एक साथ हैं तब हम कैसे करेंगे, तो इसका एक वो होता है, इसको लिखते कैसे हैं हम, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड द्विबंध, फिर ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध, फिर उसके बाद हम इसको प्रायोरिटी देंगे प्रतिस्थापी, इसको देंगे प्रतिस्थापी। अगर जब क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सब है तो हम नंबरिंग डिपेंड किससे करता है, कार्बन की नंबरिंग से भी डिपेंड करता है। पता लगा आपको इधर से कार्बन की नंबरिंग करनी है और आप इधर से कर लीजिए तो भी गलत हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। इसलिए ये ध्यान देना कि अगर फंक्शनल ग्रुप
और प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब अगर एक साथ है, अभी तो कुछ कुछ थे, कभी प्रतिस्थापी था तो कभी क्रियात्मक था, कभी सिंगल था तो कभी डबल था। अब अगर जब सब एक साथ है तो सबसे पहले प्रायोरिटी कौन सी, सबसे बड़ा कौन होगा आपका क्रियात्मक समूह होगा, फिर द्विबंध होगा, फिर त्रिबंध होगा, फिर क्या हो गया आपके प्रतिस्थापी होगा। क्या होंगे प्रतिस्थापी होंगे। क्लियर, गुड, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हम प्रॉब्लम बात करते हैं। CH3 CH Cl CH2 CH2OH। अब देखेंगे बेटा इसमें तो हेलो ग्रुप भी है, ये आपका रिंग बन रही है, रिंग नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है 4, अर्थात क्या हो जाएगा ब्यूट। बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध है वो क्या है, सिंगल है, अर्थात क्या है ये एल्केन। अब बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग ये उपस्थित हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि अगर अभी हमने नंबरिंग में बताई कि अब सबसे पहले अगर सारी चीजें एक साथ आ गई, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिप्लेसमेंट ग्रुप, अगर सब एक साथ आ गए तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, जो कि ये क्या है ये। उसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, फिर किसको ट्रिपल बॉन्ड को, फिर किसको रिप्लेसमेंट ग्रुप को, प्रतिस्थापी समूह। तो यहाँ पे जो है हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। बात यहाँ कार्बन के नंबरिंग की है। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दिया, अब आप कहोगे कि सर यहाँ प्रतिस्थापी आ गया, पहले इधर से कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। हमने बताया आपको कि किस तरह से इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे हम कैसे, 3 क्लोरो 3 क्लोरो मेथिल प्रोब्यूट प्लस ब्यूट प्लस ए प्लस नंबर ऑफ कार्बन 1 पे है, ये क्या हो जाएगा आपका, और इस तरह से है। और इसको लिखेंगे अगर 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल ठीक, 3 क्लोरो ब्यूटेन बनाल या 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ये भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटेन बनाल, 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 ठीक, नोट कर लीजिए। जब तक आपका ये फार्मूला याद नहीं होगा और इसकी सीरीज नहीं याद होगी, सीनियर कौन है जूनियर कौन है, अभी जब दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएंगे तब इसका यूज पता चलेगा कि जो सीरीज में जो सबसे पहले होगा नंबरिंग सबसे पहले उसकी करेंगे। इसलिए ये सीरीज वाइज याद करना है। सबसे पहले कौन है, कार्बोक्सी है, फिर सल्फो है, फिर एल्किल है, फिर हैलो है, फिर कार्बेमाइड है, साइनो, एल्डो, कीटो, हाइड्रॉक्सी, एमिनो, ऐसे इस तरह से जो है अलग अलग एमाइड्स वगैरह जो है ये सब इसके नीचे ही आएंगे। तो ये सीरीज से याद होनी जरूरी है आपके लिए, ऐसा नहीं। और ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अब हम लोग क्या है सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो तुरंत हम
फार्मूले को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की तो आपकी प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकती, और अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो श्योर है कि आप गलती कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। अब देखिए इसमें कोई हेलो ग्रुप है तो हेलो है, रिंग बन रही है नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 4। मुख्य कार्बन श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4। बॉन्ड की बात आई जो सिंगल है कि डबल, तो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है डबल, अर्थात ये क्या है एल्कीन। क्या है एल्कीन है कोई। ठीक, अब हमने एक चीज ये बताया था कि जब क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी ग्रुप एक साथ आएंगे तो नंबरिंग सबसे पहले किसकी करेंगे क्रियात्मक समूह की करेंगे। अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड की करेंगे, और वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की करेंगे, वो भी नहीं है तब हम प्रतिस्थापी ग्रुप की करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बड़े लोग दिख रहे हैं, बड़े लोग नहीं है अर्थात क्रियात्मक समूह नहीं है, उनको छोड़ देंगे। उसके बाद कौन बड़ा था डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे कार्बन की, इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर। अब हम बस लिख देंगे फोर फ्लोरो ब्यूट किस पे आ रहा है 2 पे आ रहा है ना, तो 4 फ्लोरो ब्यूट सिंगल पे आ रहा है, डबल पे नहीं आ रहा 1 यहाँ पे होता तब डबल मानते 4 फ्लोरो 1 ब्यूट 1 ब्यूट फ्लोर 4 फ्लोरो ब्यूट 1 ए। ठीक, हो गया। चलो अगली प्रॉब्लम है PHC PH PL CH2 PH OH CH3 CH3 ES। ठीक, अब यहाँ पे फिर भी फार्मूले से हेलो ग्रुप है बड़े लोग हैं हेलो ग्रुप है, रिंग बन रही है नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5 है। बॉन्डिंग कितनी कैसी है कार्बन और कार्बन के बीच में, बॉन्डिंग कैसी है तो कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह बॉन्डिंग क्या है सिंगल है, अर्थात एल्केन है। बड़े लोग हैं अब हमने बताया जब बड़े लोग और प्रतिस्थापी ये सब एक साथ आ जाएंगे तो प्रायोरिटी हम पहले किसको देंगे बड़े लोगों को देंगे, अर्थात नंबरिंग कार्बन की कहाँ से शुरू होगी यहाँ से शुरू होगी
1 2 3 4 5। अब लिखेंगे कैसे? 4 फ्लोरो। हाँ, एक चीज अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही हो कि सर जब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो पहले इसका मेंशन क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ बेटा सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, पहले इसका यूज करेंगे, फिर अगर ये चीज हो रही है तो इसको करेंगे, नहीं हो रही तो नंबर ऑफ कार्बन ये क्या है, ठीक उसके अकॉर्डिंग हम आगे मेंशन करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 4 फ्लोरो में थे प्रोब्यूटेन, पेंटेन 2 पे है ना, और 4 क्लोरो पेंटेन 2 और क्लियर। चलिए हो गया। अगली प्रॉब्लम CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 OH। अब देखो पहले इसमें कोई हेलो ग्रुप है, नहीं है, कोई रिंग बन रही है, रिंग भी नहीं बन रही है। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है? तो डबल बॉन्ड। बड़े लोग हैं। अब हम नंबरिंग करेंगे तो पहले हमने बताया, पहले फंक्शनल ग्रुप, देन सेकेंड बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन रिप्लेसमेंट ग्रुप। वन 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और ये 4 के लिए क्या है? ब्यूट 3 ब्यूटीन 1 और, या 3 ब्यूटेनॉल, ब्यूटीनॉल भी बोल सकते हैं, 3 ब्यूटीन 1 और, ठीक। नोट कर लीजिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 3 इन 1 और। नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं? तीसरे कार्बन पे है, तो ब्यूट मेड 1 2 ब्यूट ब्यूट क्या है? 3 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, उसको क्या करेंगे? हम इन कर देंगे, और बड़े लोग कहाँ मिले? नंबर ऑफ कार्बन 1 पे है, तो 1 और ब्यूट 3 इन 1 और, ठीक। हो गया, इतना तो देख लिया। अब एक लास्ट बचा है कि जब दो
फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तब क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे तो हम ये सीरीज दिमाग में रखेंगे कि जो सब सीरीज में सबसे पहले होगा नंबरिंग कार्बन के हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर सल्फोनिकम और नाइट्राइल ये दोनों एक साथ हैं तो सबसे पहले हम कहाँ नंबरिंग करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, सल्फोनिकम। प्रॉब्लम देखिए खुद ही क्लियर हो जाएगा। CH3 CH3 CH NH2 CH OH C ठीक। अब हम इस फार्मूले से देखेंगे तो कोई हेलो है, हेलो भी नहीं है, कोई रिंग बन रही है, रिंग भी नहीं बन रही है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो 4 है, मतलब मेल है तो ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग भी सिंगल है। बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोग एक से अधिक, मतलब ये भी है, ये भी है और आपके ये भी। और हमने बताया था कि जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह साथ आ जाएंगे तो हम सीरीज में जो सबसे पहले होगा प्रायोरिटी उसी को पहले देंगे। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है नंबरिंग करेंगे कार्बन की, जो सीरीज में पहले होगा। तो सीरीज में पहले कौन है, कार्बोक्सिल। तो इधर से शुरू करेंगे, हमने वैसे शुरू कर दिया था जनरली, ये देखो कोइंसिडेंटली वैसे सीरीज में शुरू भी हो गया है। अब लिखने की बात अगर जब आएगी तो इसको जो है हम मेन फंक्शनल ग्रुप कर देंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये सब एज ए प्रतिस्थापी हो जाएंगे। मेन जो होगा हमारा फंक्शनल कौन सा हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिल हो जाएगा और ये सब किसकी तरह कार्य करने लगेंगे, प्रतिस्थापी की तरह। एक चीज याद रखें, जब दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो सीरीज में जो सबसे पहले होगा हम नंबरिंग जो है कार्बन की उधर से स्टार्ट करेंगे ताकि उसे सबसे कम नंबर मिले और वो जो हो जाएगा मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करेगा, जो है क्रियात्मक समूह के रूप में। बाकी जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे, अर्थात वो क्या हो जाएंगे, ठीक, पूर्व लग्न की तरह कार्य करने लगेंगे, ये इसकी तरह कार्य करने लगेंगे और ये कैसे रहेगा, ये अनुलग्न की तरह ही ऐसे कार्य करेगा। लेकिन ये जो प्रतिस्थापी हो जाएंगे तो प्रतिस्थापी कहाँ आ जाएगा, पूर्व लग्न में आ जाएगा कि नहीं, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न। और ये जो है जो फंक्शनल मेन फंक्शनल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न की तरह। ये फर्स्ट डिग्री अनुलग्न है और ये इस तरह से कार्य करने लगेंगे फर्स्ट डिग्री। एक बार आप इसे समझ लीजिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब एक साथ दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएंगे तो सीरीज में जो सबसे बड़ा होगा वो मेन होगा और हम नंबरिंग जो करेंगे कार्बन की वहीं से शुरू करेंगे ताकि उसे कम से कम नंबर मिले और वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह कार्य करेगा। बाकी जो है वो किसकी तरह कार्य करेंगे, प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे। किसकी तरह कार्य करेंगे, प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेंगे। तो अभी हम जब इस तरह से करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। अब हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, N पहले आएगा कि O, तो MNOP, तो ये क्या हो जाएगा, अमीनो है, A पहले आया, ये H है, हाइड्रोक्सी हो जाएगा,
तो 3 अमीनो 2 हाइड्रॉक्सी में से तो ब्यूट किस पे है 1 पे ब्यूटेन है ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल 3 अमीनो 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, जब एक 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप सीरीज में एक साथ आ जाएंगे तो जो श्रेणी में सबसे ऊपर होगा हम उसे मुख्य मानते हुए बाकी सबको क्या कर देंगे, हम प्रतिस्थापित कर देंगे और नंबरिंग जो करेंगे हम कार्बन की उसी से स्टार्ट करेंगे ताकि उसे सबसे कम नंबर मिले। तो सीरीज में हम देख रहे हैं कार्बोक्सिल जो है एमिनो और हाइड्रॉक्सी से क्या है, ऊपर है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएंगे। तो अब इनमें से जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा अर्थात एमिनो क्या होगा, पहले होगा और हाइड्रॉक्सी क्या होगा, बाद में आएगा। तो इसको क्या कर देंगे, 3 अमीनो 2 पे क्या है हाइड्रॉक्सी, मतलब ये सब किसकी तरह कार्य करने लगेंगे, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न की तरह कार्य करने लगेंगे। और ये किसकी तरह कार्य करेगा, फर्स्ट डिग्री अनुलग्न की तरह। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न में इसको हम क्या कहेंगे, ओइक अम्ल कहेंगे और उसे फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न में एमिनो को लेंगे और हाइड्रॉक्सी OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रॉक्सी बोलेंगे। इसलिए 3 अमीनो 2 हाइड्रॉक्सी। अब ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है, सिंगल है, इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब फंक्शनल ग्रुप में किस पे है, किस कार्बन पे है, 1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और इसका अनुलग्न क्या होगा OH एसिड। तो क्या लिखते हैं OH अम्ल अर्थात 3 अमीनो 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 OH एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, 1-2 प्रॉब्लम बताएं। क्लियर, अगली प्रॉब्लम देखिए, CH2 NH2 CH2 CH2 OH NH2, ठीक। अब सेम वही है, हेलो ग्रुप नहीं है, रिंग नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 अर्थात 3 कार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्या है, सिंगल है अर्थात क्या है, एल्केन है। अब बताएं आपको कि जब फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ में होंगे तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्या है, सीरीज में देखो एल्कोहल पहले है फिर एमीन है, तो किसको देंगे हम प्रायोरिटी, एल्कोहल को देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एज ए प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो हम कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 यहाँ से करेंगे, ठीक। अब लिखेंगे हम 3 एमिनो में से तो
प्रोपेन 1 और या लिख सकते हो 3 एमिनो प्रोपेनॉल। में फेज ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दो कि जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएंगे तो हम तुरंत किसका ध्यान करेंगे, सीरीज का। सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो फंक्शनल हो जाएगा, शेष क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे। सेम वाली कंडीशन यहाँ पे है। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। और जो थोड़ी मोड़ी समस्याएं होंगी आगे जब हम एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे तो एक एक प्रॉब्लम धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप अगर इतना तैयार कर लोगे तो आई डैम श्योर कि आपका IUPAC से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।